हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम यहाँ लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 6। जी हाँ बच्चों, टेस्ट नंबर 6, क्लास 10th मैथ टेस्ट नंबर 6, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं मल्टीपल चॉइस। आपको उन 20 क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे फिर वो बच्चा आईसीएसई बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर यूपी बोर्ड का हो, सभी में 20 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आपके आते ही आते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 6 पे आ चुके हैं, टेस्ट नंबर 5 तक आपके बता दिए गए हैं। आप चाहे तो मेरे वीडियो में जाकर उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बच्चों। टेस्ट नंबर 6 में कैसे क्वेश्चन है उनको देखते हैं। और याद रखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हम रोज प्रैक्टिस कराते हैं आपको। तो 10 क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, और सारे बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स। देखिए बच्चों, ए बी और ये ए सी हमारे दो टेंजेंट्स है विद सेंटर ओ से, ठीक है, जिसमें एंगल बी ए सी हमको दिया 40 डिग्री और देन बी ओ सी आपसे पूछा गया है। तो बच्चों चूंकि ये जो आपके पास ये दिया गया है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी ओ सी। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि बच्चों ये देखिए रेडियस है ये लाइन, तो इसका एंगल यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर रहेगा 90, ये भी 90 रहेगा, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होगा। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल होता है कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है, ये 40 डिग्री है तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो 180 में से 40 माइनस कर दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 में से 4 गया 4, यानी कि आ गया 140 डिग्री। आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा बच्चों, 140 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से अगर ये सवाल लगाएंगे तो आपको तुरंत लगेगा, ठीक है। अगला तो देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी है सच दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/5 है। तो आपसे ए सी और ए ई, आपको ए सी दिया है, ए ई पूछ रहा है। तो बच्चों ये सवाल थेल्स थ्योरम से लगने वाला है। आपको पता है कि ए डी और डी बी का रेशियो दिया है, यहाँ डी बी कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये थेल्स थ्योरम से आप एक रूल लगाइएगा बच्चों, ए डी अपॉन ए बी नहीं लिखेंगे बच्चों, डी बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ई सी। बच्चों इसमें क्या करना है, दोनों साइड में अब सॉरी इसको उल्टा कर दीजिए। आप इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ डी बी अपॉन ए डी हो जाएगा और यहाँ पे ई सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको दोनों साइड में 1 ऐड कर देना है बच्चों। जब 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस डी बी अपॉन जो डी बी अपॉन ए बी है बच्चों, आप साफ साफ देख सकते हैं डी बी अपॉन ए डी, सॉरी डी बी अपॉन जो ए डी है तो वो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी, इसका उल्टा हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5/3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ई सी प्लस ए ई मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, जब एलसीएम लेंगे ए ई तो यहाँ तो आपको ए ई मिलेगा और ऊपर आपका क्या रहेगा, ऊपर आपका रहेगा ए सी, और ए सी हमारे पास दिया है 5.6। तो 5 में 3 एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा बच्चों 5.6। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा 3 5 जा 15 और एक कैरी है बच्चों 16 हो जाएगा। फिर उसमें 8 से डिवाइड करिए तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, 8 2 जा 16 और 8.1, यानी आपका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी 2.1 सेंटीमीटर आएगा। बस इसमें आपको लगाना है थेल्स थ्योरम। क्या लगाना है, थेल्स थ्योरम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, आप देख सकते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं और डिस्टेंस दिया गया है, इस पॉइंट से इसकी दूरी जो है वो 5 यूनिट है, तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो 4 में 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और p में 1 घटेगा तो बच्चों p में 0 सॉरी माइनस होगा, तो p का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो 25 में 9 जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों, यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज करिएगा बच्चों, तो p की वैल्यू आएगी +-4। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स इट्स अ थर्ड टर्म। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है 13 टर्म। बच्चों आपको पता है कि 13 टर्म T13 हो जाएगा, वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स कौन है, T13 है, तो 4 इसको कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है। इसको 4 टाइम्स करिए। T13 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A + 12D,
ठीक है। और आप यहाँ पे लगाएंगे 4 का इंटू करके बच्चों, तो T3 का फार्मूला होता है A+2D बच्चों, तो उसमें 4 का इंटू करेंगे तो 4A प्लस का 8D हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो 4A में 1 घटेगा तो बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस का 3A, 8 में से 12 जाएगा तो ये आएगा माइनस का 4D, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इफ इट्स फिफ्थ टर्म में 16 दिया है बच्चों, तो T5 आपके पास 16 है तो A प्लस हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 16, है ना। उसके बाद आपको सम ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं तो 4D किसके इक्वल है, यहाँ पे 3A के इक्वल है, तो आप 3A प्लस A करेंगे तो कितना आएगा 4A आ जाएगा बच्चों। तो 4A बराबर हो जाएगा 16, तो A बराबर हो जाएगा 4, A इक्वल टू आया है 4, तो A की वैल्यू आप इसमें लगा देंगे तो D भी निकल आएगा बच्चों। तो D कितना आएगा, D आएगा 3। आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे D कितना आएगा, जब यहाँ A की जगह 3 लगाएंगे, सॉरी 4 लगाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3D आया है, A 4 आया है। तो अब आप फटाफट सम का फार्मूला लगाइए, सम ऑफ 10 टर्म्स का 10 टर्म्स का फार्मूला S10 हो जाएगा बच्चों, फार्मूला n/2, तो 10/2 हो जाएगा। फिर होता है 2A प्लस n-1 यानी 2A प्लस 9D हो जाएगा। 2A की जगह आपका कितना है 4 है, और प्लस फिर क्या था 9D के साथ है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 27 में 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 35 में 5 का इंटू करेंगे बच्चों, ये 5, तो 35 में 5 का इंटू करिए, 25 5 15 तो 17 175 आएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा 175। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बी पे करेक्ट कर लीजिएगा 175। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों इसमें एक रूल ये होता है, आप समझे तो सीधा सीधा एक रूल ये होता है कि अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होता है तो आपको ये पता है कि ये इसी बेस पर ये भी बना एंगल है, और देन जो है इसी बेस पर आपका ये वाला एंगल भी बना पड़ा है, ये वाला ट्रायंगल का। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो आप सिमिलर का रूल क्या होता है बच्चों कि एंगल सेम होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो डी वाला एंगल बी के इक्वल है, तो बच्चों ये कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। और पी वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो एंगल सिमिलरिटी का रूप पा रहा है बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट है एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 4 आर इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसमें बच्चों a b c की जब वैल्यू लगाएंगे तो v का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 चुको 16 चुको 64 आ जाएगा बच्चों, 64 आएगा। और ये नेगेटिव वैल्यू देगा बच्चों, नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से 0 से छोटा हो जाएगा, यानी नॉट रियल हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस का 9x + 5 देन द वैल्यू ऑफ α² + β² इज। आपसे बोल रहा है बच्चों α² + β² की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले α² β² की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, α + β का होल स्क्वायर -2α β। अब देखिए बच्चों α + β का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा, सम ऑफ रूट्स कैसे मिलता है, -b/a। तो ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2α β हो जाएगा c/a। तो 5/2 लिखेंगे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, 81 में 20 घटाएंगे तो 61/4 आपका आंसर हो जाएगा। 7 का बी ऑप्शन जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही फटाफट आंसर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास दो इक्वेशन है और हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। कह रहा है ये इक्वेशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देते हैं, तो कैसे देंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का रूल क्या होता है, a1/a2, तो 3/6 हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू b1/b2 -1/1 हो जाएगा, -1/1, और c1/c2 मतलब 8/16 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया है
यहाँ से k की वैल्यू बताइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 6 प्लस जो y लिखा है यहाँ पे माइनस के वाई होगा। क्या होगा? माइनस के वाई होगा, यानी माइनस के यहाँ अलग से आएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, यानी ये वाला अगर हम वैल्यू आपस में लेते हैं एक दूसरे के इक्वल तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। बी हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बस आप इस इक्वेशन को सही से लिख लीजिएगा, 6x माइनस के वाई है बच्चों प्लस का 16, ठीक है। इस इक्वेशन को सही से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक्स ओ वाई जेड इज रेक्टेंगल विद द वर्टेक्स। देखिए हमारे पास ये वर्टिसेस दिए गए हैं और द लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपका ये x -3, 0 और ये ऑरिजिन है बच्चों। तो आप जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है? x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। ऑरिजिन हमारा यहाँ होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, ये देख सकते हैं साफ साफ। उसके बाद x की तरफ -3 चलना है बच्चों, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो -3, 0 है। उसके बाद y का कोऑर्डिनेट्स यहाँ वाला है 0, 4, ठीक है। और z जो कोऑर्डिनेट्स है वो बच्चों यहाँ का है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। आपको इन सभी से मिला देना है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो इसके जो डायगोनल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो बच्चों ये डायगोनल चाहे ये डायगोनल, बात बराबर है। तो आपको इस डायगोनल की लेंथ निकाल लेनी चाहिए। तो डायगोनल निकालने की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है ना बच्चों, x1 - x2 का होल स्क्वायर 0 - 3 का स्क्वायर यानी 0 + 3 हो जाएगा 9, और 4 - 0 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 आएगा, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 5 यूनिट इसका जो है डायगोनल की लेंथ हो जाएगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a20 - a15 इज इक्वल टू 20। आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, यानी डी। a20 का फॉर्मूला बताइए फटाक से, क्या होता है? a + n - 1 × d होता है ना, तो 20 की जगह 19 - 1 मतलब 19d हो जाएगा बच्चों। फिर -a15 क्या होगा? a और प्लस 14d आएगा बच्चों, उसमें माइनस का इंटू हो जाएगा, तो -14d इज इक्वल टू 20। तो a से कट जाएगा, 19d में से 14d माइनस होगा तो बचेगा 5d इज इक्वल टू d। 5 से इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 4। कितना आएगा बच्चों? 4। तो जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी जो आ रहा है बच्चों वो 4 आ रहा है आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन ए इज करेक्ट है, आपका आंसर है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का एक पूरा कॉम्बिनेशन था बच्चों। इसी तरह से आपके पास हम इस तरह के टेस्ट लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देख सकते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने जो बढ़िया बहुत ही टॉप क्लास के क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। तो इसी तरह से हम टेस्ट नंबर 7 भी लेकर आएंगे, बने रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।